नमस्कार दोस्तों। सर्दियाँ आ गई हैं और इसके साथ ही एक आम समस्या भी आ जाती है जिसका नाम है ड्राई स्किन। क्या आपने महसूस किया है कि ठंड में आपकी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? और इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? ठंड में ड्राई स्किन के कारण क्या होते हैं? इसको ठीक करने के लिए हमें कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? खाने-पीने की ज़रूरी बातें और शर्तें क्या होती हैं? और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम कौन-सी गलत क्रीम का चुनाव अभी तक करते आ रहे हैं? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ क्रीम आपको एंटी एजिंग यानी एंटी एजिंग से आफ्टर एजिंग तक ले जाती है, लेकिन वो कन्वर्ट करती हैं आपको अर्ली एजिंग में। मतलब उस पे लिखा होता है कि आप जवान दिखेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपकी ड्राई स्किन को ड्राइनेस से 10x स्पीड से घटाने लगती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अभी आप 40 साल के हैं और आपने क्रीम का यूज़ किया, तो आप 20 से 22-25 साल तक के तो दिखेंगे, लेकिन जैसे ही क्रीम को बंद किया, कुछ समय के बाद आप 45 से 45 क्रॉस करते हैं, तो आप 55 साल के दिखने लगते हैं। स्किन ड्राई डलनेस हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बताऊँगा कि वो कौन-सी क्रीम है और हमें कब-कब इन सब का गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सर्दियों में हमें ड्राइनेस होता ही क्यों है? तो देखिए, ठंड में जो हवाएँ होती हैं, नम होती हैं, इसके कारण हवाएँ शुष्क हो जाती है, जिससे हमारी त्वचा पर नमी खत्म हो जाती है, क्योंकि हवाएँ काफ़ी ठंड होती हैं। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण, गर्म पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सर्दियों में हम गर्म पानी नहाने की वजह से हमारी त्वचा जो होती है प्राकृतिक रूप से नम रहती है, जिसकी वजह से उसकी नमी खत्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी क्या एक अंदर से एंटी एजिंग प्रक्रिया शुरू हो जाता है। हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल, हम कमरे में बंद करके हीटर और ब्लोअर का यूज़ करते हैं, जिससे और ड्राइनेस खत्म हो जाती है। देखिए, गलत स्किन केयर, अगर हमने मॉइस्चराइज़र या कठोर केमिकल जो भी आते हैं, कोल्ड क्रीम वगैरह आ गए, अभी हम आगे बात करते हैं, इसकी वजह से भी हमें रुखानेस और ड्राइनेस खो जाता है। डाइट का सही न लेना ये मुख्य कारण हो सकता है। तो ये थी हमारी गलती। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी त्वचा को मुलायम और चमकदार कैसे रख सकते हैं। इसके लिए हम अभी कुछ रिकमेंडेशन बताते हैं। आप देखिए ध्यान से। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, नहाने के तुरंत बाद एक अच्छी क्वालिटी का आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहिए। यही जो हिडन हमने थंबनेल में आपको बताई है, वो मॉइस्चराइज़र ही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं, ये क्या बता रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, मॉइस्चराइज़र क्रीम होता क्या है? क्लियरली मैं एक लाइन में बताता हूँ, यह एक हल्की क्रीम होती है जो त्वचा को हाइड्रेट रखती है और नमी को बनाए रखती है, ठीक है? 6 से 10 घंटों तक, ठीक है? बहुत से ब्रांड में आती है, बहुत ही अच्छे-अच्छे ब्रांड्स में आती है, मैं भी पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ। कोल्ड क्रीम क्या होता है? यह एक गाढ़ी और भारी क्रीम होती है, जो मुख्य रूप से ठंड में दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक ही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हैवी होता है और गाढ़ा होता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है। देखिए, मॉइस्चराइज़र हल्की और त्वचा में बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब होने वाली क्रीम होती है, ऑयली आपको महसूस नहीं होने देता है। लेकिन इसकी तुलना में जो कोल्ड क्रीम होता है, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे एक आपके बॉडी में एक एपिडर्मिस लेयर के ऊपर एक मोटा लेयर ये बना देता है, जिससे आपकी त्वचा काफ़ी ऑयली महसूस होती है और कई लोगों को तो फीलिंग बेटर भी नहीं लगता है। मॉइस्चराइज़र क्रीम का हम इस्तेमाल हर महीने में करते हैं। यानी अगर आप ठंड है, गर्मी है, तो आप इसका जनरली यूज़ कर सकते हैं। ठंड में थोड़ा अधिक लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कोल्ड क्रीम का हम इस्तेमाल स्पेशली ठंड और जहाँ हवाएँ ज़्यादा चल रही हैं, ट्रैवल पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस पे काफ़ी गर्मी पैदा करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र हमेशा यूज़ करने के पीछे कोल्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप परमानेंट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोल्ड क्रीम को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए भाई, कोई तेली या चंपू क्यों दिखना चाहेगा? आप फेस पे इतना ज़्यादा वो ऑयली फेस लेके बाहर क्यों निकले? तो कोल्ड क्रीम बहुत ही गाढ़े होने की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है, जैसे हमने मुँह पर सरसों का तेल पहले आता था, लोग लगा के निकलते थे, हमें वैसा महसूस होता है। देखिए, हमेशा ट्रस्टेड प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइज़र ही लेते समय उसमें एफडीए, एफएसएसआई, जीएमपी रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। ये तभी आप यूज़ करें, फैसला आपका कि आपको कौन-सा यूज़ करना है। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, एच ड्रग शेड्यूल वाली जो मेडिसिन क्रीम आती है, उसका भी यूज़ करते हैं, जो एंटी फंगल की कैटेगरी में आता है। जी हाँ, जैसे हाइड्रोमोमेंटिसोन हो गया, क्लोबेटासोल हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया, क्लोट्रिमाजोल हो गया। आज की मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी फेयरनेस क्रीम आप देख सकते हैं, इनका भी लोग यूज़ करते हैं, जो आपकी स्किन के डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर को इतना जल्दी पिगमेंट और हाइड्रेट करते हैं कि चेहरा कुछ समय के लिए गोरा दिखता दिखता है। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म के बाद ये इतना नुकसान करता है कि ऑलरेडी आपका चेहरा उससे भी ज़्यादा काला दिखने लगता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई, आप आई बटन है और लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
देखिए, कभी ठंड में ब्लीच या डिटॉक्स नहीं करवाना चाहिए। ऑलरेडी आपकी ड्राइनेस बॉडी जो चेहरा होता है, इससे आपकी स्किन निकल जाती है, लेकिन ब्लीच और डिटॉक्स से ये और ज़्यादा पानी सोख लेते हैं। कुछ समय के लिए तो आप फ्रेश दिखेंगे 2, 4, 10 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखिए, और क्या होना चाहिए, गुनगुने पानी से हमें बहुत ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए, खास तौर पे फेस पे। इससे ड्राइनेस और बढ़ जाती है। ह्यूमिडिफायर का हम इस्तेमाल करें, कमरे में नमी वगैरह हम मेंटेन हमें रखनी चाहिए। नारियल या बादाम का तेल नेचुरली होता है, इसका आप यूज़ परमानेंट रात में सोते समय कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और चेहरा कभी फटने नहीं पाएगा आप। देखिए, सनस्क्रीन, ठंड में सनस्क्रीन भी लगाना उतना श्रेष्ठकर नहीं है, लेकिन है जितना आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट यूवी प्रोटेक्शन आजकल लोगों को एलर्जी हो रहा है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा परफ्यूम वाली क्रीम मत यूज़ करें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सुगंधित या जो भी अच्छे फ्रेग्रेंट वाली क्रीम होते हैं, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा पड़ा होता है। अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट का ठंड में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास तौर पे मास्किंग एजेंट्स का। उसमें अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं। स्ट्रॉन्ग सोप का आप इस्तेमाल ना करें। जो भी टॉयलेट सोप होते हैं, स्ट्रॉन्ग सोप होते हैं, उनका इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि वो बॉडी से और ज़्यादा नमी को खींच लेते हैं। माई पर्सनल रिकमेंडेशन, आप ग्लाइसरीन सोप का यूज करें, जैसे पियर्स, डव्स, फेम, ये सब आते हैं, इनका इस्तेमाल करें। अब देखिए, हम खा क्या सकते हैं कि हमारी बॉडी इस तरीके से मेंटेन है। तो सबसे पहला इसमें सप्लीमेंट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि कार्ड लीफ फिश ऑयल होता है। इसमें आप खाएं, अखरोट हो गया, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। विटामिन सी की गोली आप परमानेंट ठंड में खाते रहें इसके सेवन से, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे आपकी बॉडी डायरेक्टली स्किन से विटामिन सी का अटैचमेंट होता है, हाइड्रेट करता रहता है। विटामिन ई, बादाम, सूरजमुखी के बीज, अगर ये सब नहीं मिल रहे हैं तो मार्केट में हरी पन्नी वाली विटामिन ई की कैप्सूल आती है, आप इसको 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं, जिससे आपकी स्किन और अच्छे से ग्लो हो जाएगी। ओमेगा 3 और विटामिन ई और विटामिन सी ये मार्केट में 3 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की टैबलेट में अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट में परचेज करके खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां मौसम में खानी चाहिए। आजकल जो कैबेज वगैरह जिसको गोभी कहते हैं, काफ़ी सस्ते हैं, 8 से 10 रुपए किलो, आप इनको खरीद के खा सकते हैं। क्या ना खाएं, जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। इससे ठंडियों में डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। अगर आप नेचुरल वे में उपाय करना चाहते हैं, तो मैं कुछ आपको रिकमेंडेशन डोज दे देता हूँ। जैसे दूध होता है, दूध और का जो ऊपर से वो साड़ी निकलता है, जिसको हम आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कहते हैं, उसके साथ हनी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, जिससे पोषण बहुत अच्छा मिलता है। पपीते का सीजन है, दही और पपीता खाएं और चेहरे पे लगाएं, इससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लो होती है। बहुत सारी कंपनियां आजकल पपाया एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर रही हैं। तो दोस्तों देखिए, कि सर्दी में इसके कारण और समाधान को भी जो भी देख रेख है, इसका आप परमानेंटली करते रहें, अच्छे से खाते रहें और गलत क्रीम के प्रमोशन से आप बचते रहें। टीवी पर जो भी दिखाता है, खैर अब उसके लिए तो हम कुछ तीखा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा देखिए, मैं मॉइस्चराइज़र को इसलिए रिकमेंडेशन में ले रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हल्के होते हैं और इसका कोई भी सचेज रिएक्शन नहीं देखने को मिला। अगर आपने इसको परमानेंटली लगाया, तो इसके पीछे का एक कारण ये है कि आप किसी भी सीज़न में इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको इको फ्रेंडली काम करेगा। तो ये थी ड्राइनेस स्किन के ऊपर। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।